हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस सरल चैनल। कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री का पहला लेक्चर था। इससे पहले हिस्ट्री, ठीक है। इसमें मैंने आपको कल एक मिस्टेक हो गई थी। हिस्ट्री मैंने बताया था आपको कि जो है हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है। कल मैंने इसको हिस्टोरिका बोल दिया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कल मैंने क्या बोल दिया था, हिस्टोरिका, तो ये गलत है और ये हिस्टोरिया सही है, ठीक है। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा ऐसी कोई गलती ना हो। और कल के लेक्चर में ये था, इश्यू था कि वॉइस मेरी बहुत स्लो आ रही थी और लोग कह रहे थे थोड़ा सा खुश नहीं है आप, क्या बात है। तो कोशिश करूंगा आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊं और आवाज़ थोड़ा सा क्लियर हो आप लोगों को। तो देखते हैं, कल मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया था कि हिस्ट्री का वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ था। उस हिस्टोरिया वर्ड था, ठीक है। हिस्टोरिया जिसका मतलब था इंक्वायरी करना। एक क्विक रिवीजन हो जाता है कल के क्या पढ़ा थे उस, जो कल मैंने जो भी पढ़ाया था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं क्या है। एक उसके बाद बताया था फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ये आपको याद रखना है। फिर बताया था कि एक थे क्रिश्चियन थॉमसन, इन्होंने क्या क्या किया था। क्रिश्चियन थॉमसन ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कल के अगर आपने नोट्स बनाया तो उसको सामने रख लीजिए। 3 पार्ट में डिवाइड किया था, किस बेसिस पे, जो टूल्स मिले हैं हमें एग्जीक्यूशन में, यानी खुदाई में जो टूल्स मिले हैं वो किस मेटल के बने थे। ये सबसे पहले हमें स्टोन के टूल्स मिले, स्टोन के बाद फिर हमें ब्रोंज के मिले, ठीक है। ब्रोंज के बाद फिर आयरन के मिले। तो इसी बेसिस पे हमने इसको एज के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक। इसी को प्री बोला था, ये प्रोटो हो गया था, ठीक है। और ये हमारा हिस्टोरिक पीरियड हो गया था, ठीक। तो कल मैंने आपको ये स्टोन एज पढ़ा दिया था, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा दिया था। इसी मैंने आपको पैलियोलिथिक एज पढ़ाया था, मेजोलिथिक एज पढ़ाया था और न्यूलिथिक एज पढ़ाया था, और चालकोलिथिक भी कवर कर दिया था, ठीक। चालकोलिथिक भी आपको कवर कर दिया था। अब आगे देखते हैं। उससे पहले अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्रोटो हिस्ट्री, ठीक। क्या था, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्रोटो था, फिर हिस्टोरिक पीरियड था, ठीक है। यही 3 थे। तो ये मैंने कल पढ़ा दिया था, आज इसकी स्टार्टिंग है, ठीक। इससे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। कुछ नाम फेमस हैं जो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। एक है रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। ये क्या थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और प्लस जियोलॉजिस्ट थे। इस बात का ध्यान रखना, आर्कियोलॉजिस्ट प्लस जियोलॉजिस्ट। उसके बाद एक और नाम है, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये किस लिए फेमस थे, ये थे तो यूरोपियन, मगर ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते थे, इंडियन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इंडिया में ही, कह सकते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन इन सब की खोज करनी स्टार्ट की थी, ठीक। और यही जो है, उस टाइम पे जब खोज स्टार्ट की गई थी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया गया था, तो उस टाइम पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। ये कब की बात है, ये 1871 की बात है, 1871, ठीक। और इन्हीं को क्या बना दिया गया था, फर्स्ट, कह सकते हो, सॉरी, अलेक्जेंडर कनिंघम, हाँ, इन्हीं को बनाया गया था फर्स्ट, कह सकते हो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया, किसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का। उसके बाद अगला नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड कर्जन फेमस थे क्योंकि इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया, यानी सेंट्रलाइज कर दिया पावर को। कब की बात, ये कब किया इन्होंने, ये 1901 में किया। ठीक। उसके बाद जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल को क्या किया, जॉन मार्शल को एएसआई का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल किस सन में, 1902 में। ठीक। तो इसलिए ये फेमस है। और एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। ठीक है, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। इसको पहले इसका नाम था नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, इसको रीनेम कर दिया गया। रीनेम, क्या नाम रखा गया, नया नाम, इसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है भोपाल, एमपी में। ठीक। एक और नाम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है चार्ल्स मैसन। ठीक। चार्ल्स मैसन, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे प्लस नुमिस्मेटिक्स भी थे, नुमिस्मेटिस्ट। ठीक। ये होता है जो स्टडी ऑफ कॉइन, स्टडी ऑफ कॉइन, यानी खुदाई में जो भी कह सकते हो सिक्के वगैरह मिलते थे, मेटल के या टेराकोटा के जो भी है, उनकी स्टडी करते थे कि उस पर क्या लिखा है और किस लिए यूज किया जाता था। वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, यानी स्टडी ऑफ कॉइन क्या कहलाता है, नुमिस्मेटिक्स। तो ये नुमिस्मेटिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक। और ये जो थे यही फर्स्ट यूरोपियन थे, कह सकते हो फर्स्ट यूरोपियन, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा। फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, या हड़प्पा साइट इन इंडिया। उस टाइम पे पाकिस्तान अलग नहीं था, पाकिस्तान और इंडिया एक ही में था। ठीक है, तो आप इसे अभी एक ही मानिएगा, पाकिस्तान इंडिया को इंडिया ही। ठीक। और ये जो साइट थी, इसको अगर अभी देखते हैं तो करंट के टाइम में जो है, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक। एक तो ये रॉबर्ट ब्रूस वुड को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, लॉर्ड कर्जन को, जॉन मार्शल को, और ये नेशनल ह्यूमन म्यूजियम को। ठीक। उसके बाद चार्ल्स मेसॉन, ये क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट और नुमिस्मेटिस्ट भी थे। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी, जो अभी करंट में कहाँ पे है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा है अब इस आज का है, वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसी के अंदर क्या आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक। अच्छा, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली जो कह सकते हो जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी अर्बन सिविलाइजेशन की, यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन की जो साइट डिस्कवर की गई थी वो कहाँ पे थी, वो हड़प्पा की जगह पे थी, यानी उस प्लेस का नाम क्या था, हड़प्पा। तो पहली साइट डिस्कवर की गई, इसलिए इसको क्या बोला गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक। और इसी को इंडस, बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया, क्यों, क्योंकि ये सारी कह सकते हो जो साइटें थी वो नियर अबाउट किसकी थी,
इंडस रिवर के आसपास थे। इंडस रिवर। इंडस रिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु रिवर। ठीक है। इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या इंडस रिवर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक। और ये पहली सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो कहाँ पे थी? साउथ एशिया की। साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो कंटेम्परेरी थी। कंटेम्परेरी मतलब इसके साथ साथ और भी कहाँ पे कह सकते हो सिटी लाइक सिचुएशन थी, यानी जहाँ पे इससे पहले भी अर्बनाइजेशन था। वो कौन सी जगह थी? वो इसके साथ साथ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। यानी जब हमारे यहाँ पे सिंधु सिविलाइजेशन चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कह सकते हो अर्बन सिविलाइजेशन थी, उसी टाइम पे मेसोपोटामिया और इजिप्ट में भी अर्बन सिविलाइजेशन पैरेलल में चल रही थी। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ब्रोंज एज। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो हमें टूल्स मिले वो किसके मिले थे? मैक्सिमम ब्रोंज के। ठीक है। टाइम पीरियड की अगर इसके बात करें तो टाइम पीरियड क्या था? 2600 से 1900 बीसी। ठीक। जिसे आप नोट कर लीजिएगा। एरिया कितने एरिया में लगभग फैला था हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये नियर अबाउट कितना था? 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एक 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया था इसका। ठीक है। अभी आप देखना चाहें तो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सिविलाइजेशन कह सकते हो फैला हुआ था। तो ये देखिए, एक मैप ये भी है। ये देखिए, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। उस टाइम पे इंडिया के अंदर कितने एरिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी? ये लगभग एरिया टोटल कितना है? 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। होप मेरी बात, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक। इसका नाम बता दिया कि हड़प्पा क्यों रखा, क्योंकि पहली साइट हड़प्पा जो है हड़प्पा की जगह पे ही पहली साइट डिस्कवर की गई थी जिसका नाम था हड़प्पा। तो इसलिए उसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। बाद में पता चला कि नहीं, ये इंडस वैली जो है यानी इंडस सिंधु रिवर जो है उसके आसपास के पूरे एरिया में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता रख दिया गया। अब इसके इम्पोर्टेंट यानी यह कह सकते हो हम जो फेमस साइट देख लेते हैं। फेमस हड़प्पन साइट। ठीक है। फेमस हड़प्पन साइट कौन कौन सी पहले हम देखते हैं, देखेंगे हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। हड़प्पा, हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो। ठीक है। मोहनजोदाड़ो, चान्होदारो, चान्होदारो, चान्होदारो। उसके बाद है सुतका गेंडो, सुतका गेंडो। ये साइड जो आप देखोगे ना कह सकते हो जिसपे दारो लगा हो या ओ आर लगा हो, कह सकते हो ओ आर या दारो। ये साइड जनरली कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। वैसे ये चारों साइड पाक की हैं, पाकिस्तान की हैं। या कहीं कहीं अगर कोट लगा यानी पठानकोट। ठीक है। तो ये कोट वाला एरिया भी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान का। जनरली ये याद रखने का एक ट्रिक है, कह सकते हो, बस और कुछ नहीं। तो ये 1 2 3 4 साइड जो आपको है ये पाकिस्तान वाली पढ़ेंगे पढ़ेंगे आगे चल के। और उसके बाद में फिर इंडिया की साइड हैं कुछ, जैसे कि लोथल गुजरात की है। ठीक है। रोपर पंजाब की है। बनवाली।
ठीक है, ये हरियाणा की है। फिर राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बाद में फिर क्या पढ़ेंगे? कालीबंगन। कालीबंगन। कालीबंगन के बाद धौलावीरा। सुरकोटदा। और लास्ट में पढ़ेंगे हम रंगपुर। ठीक है, ये वो साइटें हैं जो फेमस साइटें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आता है। तो एक एक करके हम इन्हीं साइटों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कह सकते हो खोज कब हुई? ये 1921 में हुई। किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। ठीक। कहाँ पर है ये साइट? तो ये है रावी रिवर के पास। रावी रिवर। ठीक। रावी रिवर। अभी करंट में जो सिटी है वो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। पुराना नाम जो था वो है मांड गोमरी। मांड गोमरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के पास में था, तो वो कहाँ है? मांड गोमरी। इसको करंट में क्या नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे खुदाई में क्या क्या चीजें मिली? जो एग्जैक्टिवेट किया गया, खुदाई की गई, तो वहाँ पे क्या क्या चीजें मिली? पहला था पॉटर्स व्हील्स। इसको क्या बोलते हैं? चाक देखा है? कुम्हार का चाक। पॉटर्स यानी कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक यानी जो ऐसे करके सर्कल होता है और नीचे ऐसे धुरी लगी होती है, और यहाँ पे डंडी फंसा के कुम्हार घुमाता है और इस पे क्या है, बर्तन बनाता है कुम्हार। तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉटर्स व्हील, कुम्हार का चाक। अच्छा, अगर कुम्हार का चाक मिला तो मतलब लेबर क्लास थी, कहीं ना कहीं काम करते थे। ठीक है, तो अब लेबर क्लास रहेगी तो उनका घर भी होगा। तो लेबर हाउस कहाँ पर है? लेबर हाउस भी हड़प्पा में मिला। लेबर हाउस। अगर लेबर है तो खाने पीने के लिए अनाज की भी जरूरी है। ग्रेनरीज। अच्छा, अगर ग्रेनरीज मान लो अन्नगार मिला, ग्रेनरीज को अन्नगार बोलते हैं हिंदी में। अन्नगार मिला तो अन्नगार क्या बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि लेबर है तो अन्नगार क्या होगा? स्मॉल साइज में होंगे। ठीक। फिर अनाज है तो भाई कूटने पीसने के लिए भी चीजें होनी चाहिए, तो क्या होगा? मोर्टार। मोर्टार मतलब क्या होता है? ओखली। ठीक। उसके बाद यहाँ पे मिला, भाई आदमी है तो मरेंगे, तो यहाँ पे क्या मिला? कफिन। कफिन क्या होता है? कफिन मतलब होता है ताबूत। देखा होगा क्रिश्चियन में ऐसे करके कैसे होता है, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके बना होता है उसमें। ठीक है, इसके अंदर आदमी को लेटा दिया जाता है ऐसे करके। ठीक, ऊपर से फिर एक बना दिया गया कि हाँ चलो, कील लगा के ठोक दिया चारों तरफ से। उसके बाद इनको दफना दिया जाता है। तो वो कफिन यहाँ पे मिले हैं। सॉरी। ठीक। और कफिन मिले तो ये कब्रिस्तान में मिला, वहां पे कब्रिस्तान में कफिन मिले हैं। तो उस कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री एक है R37, और सेकंड है क्या है? सिमेट्री H। नाम अलग अलग इसलिए दिया गया क्योंकि उनको स्टडी करने में आसानी हो कि कौन सी जो कैसे डेड बॉडी नहीं, जो भी बोन्स वगैरह उनको मिली वो किस सिमेट्री की हैं। तो स्टडी के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग जो है उसको कब्रिस्तान को डिवाइड कर दिया। सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान। ठीक है। अब यहाँ पे सील भी बहुत सारे मिले, सील मोहर लगाने के काम आते थे, जैसे आज भी स्टाम्प पे सील लगाता है। तो वो चीजें हैं। यहाँ पे क्या मिला? सील में मिला वन हॉर्न
वन हॉर्न एनिमल था जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सील पे और भी जानवर मिले, जैसे कि एलिफेंट, ठीक, राइनोसोर्स, टाइगर, डियर, शिप, यानी भेड़, एड्स, और भी बहुत सारे जानवर हैं। अच्छा, ये पूछ लेगा कि कौन कौन से जानवर मिले, तब तो आपको ये लिखना है इसके एविडेंस थे वहां पे, क्योंकि अगर मुहर पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जानवर आसपास रहे होंगे, तभी मुहर पे बनाया गया। क्वेश्चन पूछ लेता कौन कौन से जानवर नहीं थे, तो कई बार क्वेश्चन में आता है, जैसे कि हॉर्स, हड़प्पा में हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले। काऊ, जो आप देखोगे वैदिक एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटल थी, ये भी काऊ भी कहीं नहीं एविडेंस था। ठीक है। लायन, लायन का भी एविडेंस कहीं पर भी नहीं मिला वहां पे, यानी किसी भी सील पे ये चीज हमें डिपिक्टेड नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये चीजें नहीं थी। ठीक। उसके बाद अगली साइट है मोहनजोदारो। क्या है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की एग्जीक्यूशन कब हुई है? आप बोल 1922 में हुई इसकी एग्जीक्यूशन। किसने किया? राखल दास ने, राखल दास बनर्जी। ठीक है। ये है कहाँ पे? ये है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। ठीक। जो है कहाँ पे? सिंध प्रोविंस में है। सिंध भी कहाँ है? ये पाकिस्तान का सिंध एरिया में है ये। रिवर, इंडस रिवर के पास। कहाँ पे? इंडस रिवर। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? सिंधु रिवर। ठीक। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है, इसको ऐसे कह सकते हो, रिप्रेजेंट इंटरप्रेट किया जाता है। मोहनजोदाड़ो मीन्स होता है माउंड ऑफ, यानी ढेर कह सकते हो, माउंड ऑफ द डेड मैन, यानी मुर्दों का ढेर एक तरीके से कह सकते हो, वहां पे मिला, तो इसी से इसको क्या बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो। ये चीज याद रखना, कई बार पूछ लेता है मैचिंग करने के लिए। मोहनजोदाड़ो मीन्स माउंड ऑफ द डेड मैन। अच्छा, अब देख लेते हैं यहाँ पे मिला क्या क्या। ठीक। क्या 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 चीजें हमें जो है वो यहाँ पे हमें मिली। भाई खुदाई की गई होगी तो बहुत सारी चीजें मिली होंगी। तो उसमें क्या मिला? पहले तो प्रीस्ट हाउस, यानी किंग टाइप का था कुछ, ऐसे किंग या प्रीस्ट, यानी जो पूजा वगैरह करते हों, वर्शिप वगैरह गॉड की। और ये इलीट क्लास के लोग थे। इलीट मतलब बड़े लोग, यानी किंग कह सकते हो, किंग बोला तो बड़े ही लोग थे, यानी पैसे वाले थे, अमीर लोग कह सकते हैं एक हिसाब से। ठीक। तो बड़े लोग होंगे तो इनके पास नहाने के लिए भी क्या होगा? ग्रेट बाथ। ठीक, ग्रेट बाथ। खाने के लिए भी इनके पास अब लार्ज ग्रेनरी। वहां पे देखा था आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या थे? लेबर क्लास, तो ग्रेनरीज कैसी थी? स्मॉल थी। ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? लार्ज ग्रेनरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बड़े लोग हैं तो भंडार ज्यादा करते हैं। ठीक। उनके पास भाई पानी के लिए, उनके पास कुएं थे अच्छे। मैक्सिमम कुएं कहाँ मिले हैं? वो भी हमारे मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। कॉटन मिले भाई, क्योंकि ये बड़े लोग थे, अमीर थे, तो ये क्या पहनते थे? कॉटन के कपड़े पहनते थे। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कॉटन ऐसे तो नहीं मिला, लेकिन आप बोल सकते हैं कि पीस ऑफ वुवन कॉटन। ठीक है, जो बुने हुए कॉटन के कपड़े थे, उसके पीस मिले इनको यहाँ पे। यहाँ की सड़कें, बड़े लोग हैं तो सड़कें कैसी होंगी? वाइड रोड, चौड़ी सड़क होगी।
ठीक। सड़कें चौड़ी होंगी। यहाँ पे जो सील मिला उस पे क्या था, मदर गॉडेस थी। किसको रिप्रेजेंट करता था? रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस। ठीक है, मातृ देवी को रिप्रेजेंट करता था, मातृ देवी थी। पशुपति थे जिसको हम शिवा भी बोलते हैं, लॉर्ड शिवा। ठीक। बियर्ड मैन, टेराकोटा का ऐसा लगता है बियर्ड मैन। और एक वुमेन की भी ऐसे मिली है, टू बी सेक्रीफाइड, ए वुमेन टू बी सेक्रीफाइड। इसके भी कह सकते हो वहां पे फिगर मिले हैं सील के ऊपर। और यहाँ पे डांसिंग गर्ल्स मिली हैं। किसकी बनी थी? ये ब्रोंज की थी। ठीक है। और कैसी है? न्यूड। ठीक। डांसिंग गर्ल्स के स्टेचू हैं, याद रखना। उसके बाद में यहाँ पे और मिले हैं बोन्स ऑफ एलिफेंट। तो हाथी की हड्डियां भी मिली हैं यहाँ पे, उसके स्केलेटन। स्केलेटन कहाँ मिले हैं? कुएं में, बहुत सारे कुएं में उसके स्केलेटन्स मिले हैं। और उसके टीथ भी मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे ईंट के भट्ठे मिले हैं, क्यों? ब्लिक ब्रिक, सॉरी, ब्रिक हो गया। इसको बोलते हैं ब्रिक किल्न्स, है ना? ईंट के भट्टे, क्योंकि वहाँ पे पक्की ईंटों के बने हुए थे। जो भी घर थे वो पकी हुई ईंटों के बने हुए थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन मैक्सिमम तो यहाँ पे ईंट के भट्टे देखे गए हैं। और कॉपर का स्टोरेज भी मिला है यहाँ पे। यानी तांबे का भंडार। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे मिली। अभी ये चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये सील है उस टाइम पे। ये ये देखिए आप, जो यूनिकॉर्न था ना, सिंगल हॉर्न, वो ये है। एक हॉर्न थे इस पे, ये भी वहाँ पे डिपेक्टेड था सील पे। बाकी सील ये अलग अलग सील हैं। आप देखिए, ये ऐसे सील वहाँ पे मिले हैं खुदाई में। ये बियर्ड मैन था, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। और ये डांसिंग गर्ल। ये क्या थी? ये डांसिंग गर्ल। और बहुत सारे के पॉट्स वगैरह मिले हैं, वो आपको दिखाऊंगा आगे चल के, पढ़ाऊंगा तो। और बहुत सारी चीज़ें उसमें से आपको मिलेंगी जो यहाँ पे उसके इमेज लगे हुए हैं। ये क्या है? ये हड़प्पा की ऐसे वहाँ पे कह सकते हो मकान बने हुए थे। ठीक है। ये देखिए आप, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली थी। ये एरिया जो है लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन फैला हुआ था। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और कोशिश करूंगा कल इसके आगे पढ़ाऊंगा मैं। अगला लेक्चर जो होगा वो इसके आगे। आपको आज जो है मोहनजोदड़ो तक पढ़ाया है। अगला लेक्चर जो होगा वो, ये देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर चारनोदार और सुत्ता गंडोरी आपको पढ़ा के खत्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा।